नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पत्रों के प्रकार पढ़ रहे थे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज अपन जो पत्र का प्रकार पढ़ने वाले हैं वो है स्वीकृति पत्र या मंजूरी पत्र। स्वीकृति पत्र या मंजूरी पत्र, ये पत्र का प्रारूप अपन पढ़ने वाले हैं। स्वीकृति पत्र या मंजूरी पत्र। देखिए, स्वीकृति पत्र या मंजूरी पत्र ये एक ऐसा पत्र होता है जिसके लिए अपन राज्यपाल की या राष्ट्रपति की अनुमति चाहते हैं, तो उसके लिए पत्र लिखा जाता है। ये एक उच्च श्रेणी का पत्र होता है जिसमें कोई बड़ा विषय हो, जैसे मान लीजिए कि अपने देश में या राज्य में किसी भी नवीन पद का सृजन करना हो, नवीन पद का सृजन करना हो, तो अपन राज्यपाल की मंजूरी के लिए इस प्रकार का पत्र देते हैं, पत्र लेते हैं, पत्र भेजते हैं स्वीकृति के लिए। ऐसा भी होता है कि कभी कभार वित्तीय मंजूरी लेनी होती है किसी अलग से विभाग के लिए या किसी अलग विषय के लिए, तो वित्तीय स्वीकृति भी एक बड़ा मुद्दा रहता है, एक विशिष्ट मुद्दा रहता है। तो उसके लिए भी स्वीकृति अपन राज्यपाल से लेंगे यदि राज्य का मुद्दा है तो, और राष्ट्र का मुद्दा है तो राष्ट्रपति से। तो इसलिए सामान्यतः यदि अपन राज्यपाल या राष्ट्रपति से मंजूरी लेते हैं या स्वीकृति लेते हैं, तब अपन कौन से पत्र प्रारूप को अपनाएंगे? स्वीकृति पत्र या मंजूरी पत्र। और ये मैंने बता ही दिया कि भाई ये एक बड़े विषय के लिए पत्र लिखा जाता है। सामान्यतः ये जो पत्र है ना, ये नवीन पद को सृजित करने के लिए या फिर वित्तीय स्वीकृति के लिए, इन्हीं विषयों पर ये पत्र लिखा जाता है। हाँ, इसकी सूचना भी सबको देनी होती है, महालेखापाल, महालेखापाल तक, यानी मतलब जो उच्च पदस्थ अधिकारी है उन तक ये सूचना भी भेजना आवश्यक माना जाता है। पूरी की पूरी बातें देखेंगे इस पत्र से संबंधित भी। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या मुख्य बातें रहती हैं। सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताई दी कि भाई राष्ट्रपति या राज्यपाल की मंजूरी, राष्ट्रपति या राज्यपाल की मंजूरी प्राप्त होने पर ही स्वीकृति पत्र लिखा जाता है। पहली बात तो ये होगी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्वीकृति या मंजूरी, यानी स्वीकृति प्राप्त होने पर या मंजूरी प्राप्त होने पर ही लिखा जाता है। देखिए इसमें और कौन कौन सी चीजें आएगी। जिन मामलों में वित्तीय स्वीकृति आवश्यक हो, तो उसके लिए अपन राज्यपाल व राष्ट्रपति की अनुमति चाहते हैं। तो अपन यूं कह सकते हैं कि जिन मामलों में वित्तीय प्रावधान करने होते हैं, वित्तीय प्रावधान करने होते हैं, उनमें पहले राष्ट्रपति या राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। तो इसलिए अपन यूं कह सकते हैं कि उनमें पहले राष्ट्रपति या राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ये लीजिए, तो वित्तीय प्रावधान का आ गया। पद सृजन का भी ले लेंगे, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
उसके बाद देखेंगे अपन आगे। तो हाँ, यदि सरकार किसी भी नवीन पद का सृजन करती है तो उससे पहले भी उसे राष्ट्रपति या राज्यपाल की स्वीकृति लेना आवश्यक है। तो भी कौन सा पत्र प्रारूप अपनाया जाएगा? तो स्वीकृति पत्र अपनाया जाएगा या मंजूरी पत्र अपनाया जाएगा। तो अपन देख लेते हैं कि यदि किसी विभाग में नवीन पद सृजित करना हो, सृजित करना है हो तो उससे पूर्व भी राष्ट्रपति या राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। तो उससे पूर्व सरकार को राष्ट्रपति या राज्यपाल की स्वीकृति लेनी पड़ती है। तो नवीन पद का सृजन हो गया, वित्तीय प्रावधान हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन आगे भी देख लेते हैं। हाँ, सामान्यतः व्यवहारिक तौर पर राष्ट्रपति और राज्यपाल इसमें मना नहीं करते, परंतु फिर भी अपन यूं कह सकते हैं कि भी स्वीकृति के बाद ही सरकार कोई नवीन पद का सृजन कर सकती है, ऐसे किसी पद का सृजन नहीं कर सकती। तो अपन ये भी देख लेते हैं कि राष्ट्रपति या राज्यपाल की मंजूरी, राष्ट्रपति या राज्यपाल की मंजूरी के पश्चात नवीन पद का सृजन किया जा सकता है। यानी स्वीकृति के बाद नवीन पद का सृजन किया जा सकता है। ठीक है, और इसके साथ साथ अपन ये भी कह सकते हैं कि उस स्वीकृति जो अपनों ने ली है तो उसकी प्रतियां भेजनी होती है। तो मैंने आपको कहा था कि महालेखापाल, लेखापाल, वित्त विभाग, वित्त मंत्रालय, इनको इसकी सूचना भी भेजनी पड़ती है। तो अपन कह सकते हैं कि इन स्वीकृतियों की जो प्रतियां हैं वो इस तरह की स्वीकृतियों की प्रतियां महालेखापाल, लेखापाल, वित्त मंत्रालय, इनको ना आवश्यक रूप से ये स्वीकृति की प्रतियां हैं वो भेजनी होती है। तो वित्त मंत्रालय या वित्त विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाती है। ये लीजिए,
प्रतिलिपियां भेज दी। किस किस की मंजूरी, प्रतिलिपियां सब देख लिया अपनों ने। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद देखते हैं आगे। स्वीकृति पत्र, उसके बाद स्वीकृति पत्र जो लिखा जाएगा वो मंजूरी होगी, उसके बाद लिखा जाएगा। और लिखा जाएगा, वो लिखेगा कौन? सरकार लिखेगी। और किसके लिए लिखेगी? विभाग के लिए लिखेगी। पहले तो यूं हो गई कि स्वीकृति अपनों ने राष्ट्रपति से लेनी है, राज्यपाल से लेनी है, वो ले ली। उसके बाद फिर सरकार है वो विभाग को भी एक स्वीकृति पत्र जारी करती है कि भाई आपको इस विभाग में इस पद को सृजित करने की या इस संबंधी वित्तीय प्रावधान की स्वीकृति दी जाती है। तो अपन यूं कह सकते हैं कि स्वीकृति पत्र सामान्यतः सरकार की तरफ से संबंधित विभाग को लिखे जाते हैं। ये इसमें विशिष्ट बात होगी। तो मुख्यतः तो यही बातें इसकी मेन है। आपसे यूं पूछ लिया जाए कि भाई स्वीकृति पत्र किसके लिए होता है, तो मेनली तो राष्ट्रपति व राज्यपाल की मंजूरी से ही ये लिखा जाता है और उनके लिए ही होता है मेन तो। और उसके बाद यदि पूछ ले कि कौन किसके लिए लिखता है, तो सरकार संबंधित विभाग के लिए लिखती है। किसके लिए? तो बड़े कार्यों के लिए, चाहे वो नवीन पद का सृजन हो, चाहे कोई वित्तीय प्रावधान करना हो। तो मुख्य बातें तो ये थी, आप इसको भी नोट कीजिए। उसके बाद अपन देखते हैं पत्र का प्रारूप किस तरीके से होगा, तो इसको अपने को तैयार किस प्रकार से करना होगा, तो ये भी अपन देख लेते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो इसमें अपन सबसे पहले तो अपना सरकार का कोई अपना लेटर पैड होगा, यानी सरकार का अपना कोई पत्र प्रारूप होगा, उसी पर लिखा जाता है। तो जाहिर सी बात है उस पर क्रमांक रहेगा, संख्या रहेगी। तो जो भी संख्या है पत्र की वो संख्या रहेगी, कोई भी हो। जो भी पत्र क्रमांक है, पत्र की संख्या है, वो इसमें आ जाएगी। उसके बाद उसी तरीके से अपने को देखना है कि वो उसी प्रकार से डिपार्टमेंट यानी विभाग का नाम देना होगा। यदि राजस्थान सरकार कर रही है तो राजस्थान सचिवालय से आएगा, तो राजस्थान शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार जयपुर यहाँ लिख दो, चाहे उधर लिख दो, बात एक ही है। अगर यहाँ लिख रहे हो तो यहाँ पे मात्र दिनांक लिख दो, दिनांक जो भी है आपका, जो भी उस दिन की दिनांक है वो यहाँ पर दिनांक अंकित हो जाएगी। उसके बाद प्रेषक का नाम आएगा, प्रेषक का नाम आएगा और प्रेषक का नाम पहले प्रेषक लिखकर और यहाँ पर लिखना होगा, जैसे श्री शिव कुमार प्रसाद, जो भी है उसका नाम आ जाएगा। और सचिवालय से है तो जाहिर सी बात है मुख्य सचिव से आएगा, तो मुख्य सचिव राजस्थान सरकार जयपुर, ठीक है, जयपुर। इस प्रकार से ये प्रेषक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज अपने को यहाँ पर देनी है। तो यहाँ पर 1 नंबर तो ये हो गया, 2 नंबर पर ये हो गया, 3 नंबर पर ये हो गया, और उसके बाद
4 नंबर पर प्रेषक आ गया। 4 तो ये हो गए। उसके बाद अपने को क्या करना है कि इधर बाई साइड ही सेवा में यानी संबोधन देना है। किसके लिए? प्रेषिती के लिए, जिसको भेज रहे हैं उसके लिए संबोधन देना है। अब यहाँ पर संबोधन जिसको अपन दे रहे हैं प्रेषिती को, तो उसका पूरा का पूरा पदनाम वगैरह आ जाएगा। तो मान लीजिए कि शिक्षा आयुक्त को दिया जा रहा है, तो शिक्षा आयुक्त आ जाएगा। और शिक्षा आयुक्त के साथ साथ जो भी है स्कूली शिक्षा है, कॉलेज शिक्षा है, तो कॉलेज शिक्षा, और उसके बाद जगह का नाम आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि जिसको भेजा जा रहा है उसका प्रेषिती का पदनाम होगा। ठीक है, इतनी चीजें आ जाती है। ये अपना हो गया कौन सा? 5 नंबर कॉलम। ठीक है, 1 नंबर पर क्रमांक आएगा, 2 नंबर पर विभाग का नाम, 3 नंबर पर डेट, और 4 नंबर पर प्रेषक, और 5 नंबर पर संबोधन। 5 नंबर पर ये संबोधन आएगा, और ये 6 नंबर पर इसका विवरण आ जाएगा, यानी प्रेषिती का विवरण हो जाएगा। आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन 1-2 चीजें इसमें और बच जाती हैं, वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 6 तो अपने कॉलम बन चुके। 6 के बाद अपना जो 7वां कॉलम आएगा वो विषय का आएगा। अपने को यहाँ पर आकर विषय भी देना है कि भाई किस विषय बाबत ये पत्र लिखा जा रहा है। तो विषय अपन जानते हैं कि सामान्यतः मध्य में लिखा जाता है, इस प्रकार से लिखा जाएगा, ज्यादा बाईं साइड होगा तो विषय। ठीक है, इस प्रकार से बीच में लगभग विषय लिखा जाता है। तो उसमें अपन यूं कह सकते हैं, कॉलेज शिक्षा निदेशालय में अब बजट भी पारित हो सकता है, और इसके साथ साथ कोई नवीन नियुक्ति भी हो सकती है। तो अपन यूं कह सकते हैं कि संयुक्त निदेशक पद की स्वीकृति हेतु, ये आएगा इसमें। ठीक है, इस प्रकार से विषय आ जाएगा कि संयुक्त निदेशक जो पद है उसकी स्वीकृति यहाँ पर दी जा रही है। तो मैंने आपको बताया था कि नवीन पद का सृजन आता है, वित्तीय प्रावधान आता है। ठीक है, उसके बाद फिर से संबोधन आएगा, और संबोधन में महोदय, श्रीमान कुछ भी आ सकता है, और संबोधन के बाद यहाँ से आपको विषय वस्तु लिखनी शुरू करनी है। ठीक है, इस प्रकार से आपको पूरी की पूरी विषय वस्तु देनी है। विषय वस्तु यूं भी दे सकते हैं कि उपयुक्त विषयानुसार निवेदन है कि जो आपको सूचित करने का ये निर्देश मिला है कि आपके विभाग में इस प्रकार का पद है वो सृजित करना है। तो इस प्रकार से वह जो सचिव है वो जो लेटर लिखेगा, तो वो खुद का आदेश, खुद की तरफ से आदेश नहीं करेगा, वो यूं कहेगा कि मुझे निर्देश मिला है आपको सूचित करने का, तो तब मैं आपको सूचित कर रहा हूं। तो यहाँ पर, और इसके साथ साथ यदि यहाँ पर इस पद के लिए वेतनमान निर्धारित किया गया है, तो वहां पर वेतनमान, दिनांक, सब चीजें अंकित कर दी जाएगी मूल विषय वस्तु में। ठीक है, उसके बाद आ जाओ हस्ताक्षर पे। हस्ताक्षर आ जाएगा मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर। तो यहाँ पर हस्ताक्षर का कॉलम आ जाएगा। तो अपनों ने जो 6 कॉलम देखे थे वो तो पीछे देख लिए थे। सबसे पहले थी क्रमांक संख्या, और क्रमांक संख्या के बाद डिपार्टमेंट का नाम, और फिर दिनांक, और दिनांक के बाद प्रेषक,
प्रेषक के बाद सेवा में था, और सेवा में के बाद प्रेषिती था, और प्रेषिती के बाद विषय हो गया 7 नंबर, और फिर 8 नंबर पर ये संबोधन हो गया, और 9 नंबर पर विषय वस्तु होगी, और 10 नंबर पर हस्ताक्षर हो गए। ये लीजिए 10 नंबर पर, यानी अंतिम रूप से जब अपन हस्ताक्षर कर देते हैं तो फिर से बाईं साइड में नीचे 11 नंबर पर आपको संख्या देनी है। ठीक है, संख्या जो भी है वो आप संख्या दे दो, कितने नंबर पर आपको सूचित किया जा रहा है। तो ये तो आपका आ जाएगा 11 नंबर पर, और 11 नंबर पर सूचना देने के बाद आपको यहाँ पर प्रतिलिपि का विवरण देना है। प्रतिलिपि का विवरण का मतलब है कि ये जो प्रतिलिपि है, प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है। इस प्रकार से आपको एक लाइन देनी है, और उसके ठीक बाद ये 7 नंबर था, उसके बाद 1 2 3 जिनको भी प्रतिलिपि भेजनी है। तो ये 11 नंबर कॉलम था, और ये 12 नंबर कॉलम में आ जाएगा। और जैसे ही 12 नंबर कॉलम आया तो उसके बाद फिर 13 नंबर पर हस्ताक्षर का कॉलम आ जाता है। ये हस्ताक्षर यहाँ पर फिर से आएंगे, यानी अंत में हस्ताक्षर आने ही आने हैं। सामान्यतः अपन विषय वस्तु के बाद भी हस्ताक्षर करते हैं, और उसके बाद भी हस्ताक्षर करते हैं। देखिए सामान्य सी बात तो ये होगी। अब अपनों ने यूं देखा था मूल विषय वस्तु में कि भाई आपको अधिसूचित करने का आदेश मिला है या निर्देश मिला है, तो इस प्रकार की लैंग्वेज में वो लिखता है, जो सचिव होता है ना वो लिखता है। तो वो यहाँ पर हस्ताक्षर की जगह भवदीय भी कर सकता है। ठीक है, भवदीय के साथ साथ कभी कभार यहाँ पर दिनांक भी अंकित हो जाती है। तो यहाँ पर आपको मैं बता देती हूँ कि ये दोनों ही चीजें बिल्कुल सही है। अगर दिनांक आता है, भवदीय आता है तो भी सही है, अगर सीधा हस्ताक्षर आता है तो भी सही है। तो किसी भी प्रकार का विवादित प्रश्न नहीं पूछा जाता। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि विषय वस्तु के तुरंत बाद भवदीय लिख दो या हस्ताक्षर कर दो। भवदीय लिख रहे हैं तो भवदीय के नीचे पूरा विवरण आ जाएगा, और उसके साथ साथ दिनांक आ जाएगी, और उसके बाद अपने को संख्या लिखनी है, प्रतिलिपियों का विवरण देना है, और प्रतिलिपियों के बाद अपन एक जगह हस्ताक्षर करवा सकते हैं। तो एक जगह वहां पर अंतिम रूप में हस्ताक्षर हो गए। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये था स्वीकृति पत्र या मंजूरी पत्र। तो स्वीकृति पत्र और मंजूरी पत्र को अपनों ने देखा कि भाई किस प्रकार से लिखा जाता है। इसमें अपनों ने सारी की सारी चीजें देखी कि स्वीकृति पत्र या मंजूरी पत्र है वो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लिखे जाते हैं, मंजूरी के लिए भी लिखे जा सकते हैं, परंतु सामान्यतः ये स्वीकृत होने के बाद सरकार है वो किसी संबंधित विभाग को लिखती है कौन कौन सी शर्तें होती है, कौन कौन से कॉलम इसमें बनेंगे। तो सामान्यतः ये थोड़ा सा बड़ा पत्र प्रारूप हो गया है जिसमें लगभग 13 कॉलम अपनों ने दे दिए हैं। सामान्यतः कुछ जो पत्र प्रारूप है वो बहुत छोटे हैं, इसमें अपनों ने हर एक चीज को दिया है। तो सबसे पहले तो स्वीकृति होगी, मंजूरी होगी, उसके बाद उस डिपार्टमेंट को अपन सूचना दे देते हैं कि भाई आपके डिपार्टमेंट में इस प्रकार का वित्तीय प्रावधान हुआ है, वित्तीय स्वीकृति हुई है, या आपके डिपार्टमेंट में इस प्रकार का पद सृजित हुआ है। तो इस प्रकार का पत्र प्रारूप मंजूरी पत्र का और स्वीकृति पत्र का रहेगा। ये एक महत्वपूर्ण पत्र होता है क्योंकि सरकार से संबंधित होता है ना, इसलिए, और महत्वपूर्ण विषयों पर भी लिखा जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये पत्र आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले पत्र प्रारूप के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।